चलिए इसी को बहुत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं और मुकेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं अलीगढ़ से। सबसे पहले रुक करेंगे मेरठ का। नरेंद्र हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, कहीं ना कहीं मेरठ में एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, अधिकारियों की तरफ से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्या वजह है कि लगातार ऐसी लापरवाही निकल करके सामने आ रही है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की जा रही? देखिए, अधिकारियों का एक जो खौफ होना चाहिए, एक जो अनुशासन होना चाहिए, वो निजी अस्पतालों पर नहीं दिखता है। 30 से ज़्यादा जो कोविड अस्पताल हैं वो मेरठ में मौजूद हैं। उनको परमिट किया गया है कोविड मरीजों को भर्ती करने के लिए। हाँ। लेकिन जब मरीज वहाँ पर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर आइए। इस तरीके से बहुत सारी शिकायतें कल देर रात तक हमारे पास रहीं। और आपको बताएं कि जो स्थितियां हैं वो लगातार बेकाबू हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं वो खराब बने हुए हैं और जो वहाँ पर मरीज हैं जिनको भर्ती किया भी जा रहा है वो स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं, गलियारे में पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं इनकी लगातार मौतें हो रही हैं। तो ये सब लापरवाही का नतीजा है। अधिकारी संभाल नहीं पा रहे और ना ही वो फील्ड में जाकर देख रहे हैं कि हालात है क्या। तो जब तक वो फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक हालात नहीं सुधरने वाले। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो निजी अस्पताल के प्रभारी जो हैं, जो उस अस्पताल में मौजूद हैं और वो केवल इसलिए हैं कि वो मरीजों के तीमारदारों से या कोई भर्ती के लिए वहां पर आना चाहता है उससे संपर्क करें और उसको स्थिति बताएं, लेकिन वो नंबर ही नहीं उठते। किसी तरह की कोई समस्या अगर मरीज को है या उसके तीमारदार को है तो उन पर बात ही नहीं हो पाती। और तो और केवल जो परिजन हैं या मरीज हैं उन्हीं के फोन कॉल वो रिसीव नहीं कर रहे। जो सीएमओ हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि लगातार जो अस्पतालों के प्रभारी हैं वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जहाँ तक बात करें मौतों की, लगातार मौतें हो रही हैं और बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ शमशान घाट है सूरज कुंड, वहाँ पर कल 47 चिताएं जली हैं और जो कब्रिस्तान है वहाँ का तो कोई डेटा ही नहीं है। स्थिति यह है कि 21 ऐसी चिताएं थी वहाँ पर जिसका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन यहाँ जो डेटा है, डेटा बताने वाले ये कहते हैं कि यहाँ कोई मौत ही नहीं हुई। 12 मौतों का जो कंफर्मेशन है वो मेडिकल कॉलेज से हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो डेटा जारी किया है उसमें किसी भी मौत का कोई जिक्र नहीं है। समझा जा सकता है कि आंकड़ों में किस तरीके से बाजीगरी की जा रही है, संवेदनहीनता की जो हद है वो पार की जा रही है। और तो और जो यहाँ के मरीज हैं, जो लोकल के मरीज हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जिलों से, हरियाणा से, दिल्ली से, गाजियाबाद, नोएडा से और जो दूसरे राज्यों के जिले हैं वहां से मरीजों को अपने यहाँ पर एडमिट किया है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो निजी अस्पताल जिनको बिल्कुल कोविड, आपको रोकना चाहूंगा। मुकेश भी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मुकेश, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं? पिछले 24 घंटे में कितने मामले यहाँ पर दर्ज किए गए और अस्पतालों में कैसी हालत है? देखिए, हमारी इस लगातार कोरोना को लेकर अलीगढ़ के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जो स्थिति पहले से है उससे कई गुना हालत बिगड़ चुके हैं। अगर बात करें पॉजिटिव की तो पिछले 24 घंटे में 352 केस दर्ज हुए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और मौत की अगर बात करें तो 12 लोगों की मौत सामने आई है। आपको यह भी बताता, जैसा कि अभी मेरठ से बताया जा रहा था, नरेंद्र जी बता रहे थे, इसी प्रकार का अलीगढ़ का हाल है। यहाँ जो है शमशान घाट में जो मुर्दे पहुंच रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं जो कोविड अस्पतालों से पहुंच रहे हैं, उनके दाह संस्कार कोविड गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है। लेकिन कोई भी ये सीएमओ ऑफिस से या डीएम के ऑफिस से ये बताने को तैयार नहीं है कि ये मौत कैसे हो रही है। हालांकि जो सब पहुंच रहे हैं वो कोविड अस्पतालों से पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और प्राइवेट अस्पतालों में यही हाल आता है। पहले तो उन्होंने जो जैसे कि 40 बेड का अगर किस पे लोड है तो उसमें 60 ले रखे पेशेंट और बावजूद उसके ऑक्सीजन की हालत वहाँ बिगड़ रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एक सख्त निर्देश दिया है कि अगर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनको कोविड अस्पताल घोषित किया हुआ है वो अपना प्लांट लगाएं। अगर प्लांट नहीं लगाते हैं तो 7 दिन के अंदर उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी जो अनुमति है वो जो समाप्त कर दी जाएगी। वहीं पिछले अगर 24 घंटे की बात किया कि कम से कम 3 घंटे के लिए एंटीजन जो टेस्ट हो रहे हैं
वो बंद हो गए थे। एंटीजन टेस्ट होने का कारण है कि जो गंभीर मरीज आते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट में उनका जो टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, जिससे कि उसको उपचार उसी के अनुसार दिया जाए। अगर रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वह व्यक्ति पर जो है एडमिशन मिलने में दिक्कत होती है, कोई एडमिशन हॉस्पिटल उसको एडमिशन नहीं रहता है। जिला प्रशासन लगातार प्रयास तो कर रहा है, लेकिन प्रयास जो है सफल होने के साथ असफल भी नजर आ रहे हैं। सफलता ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो मरीजों को सरकारी अस्पताल में तो मिल रही है, लेकिन जो निजी अस्पताल है उनमें ऑक्सीजन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वहाँ यही सामने आता है कि अगर मरीज अगर अपने तीमारदार अगर मरीज को लेकर पहुंचता है तो सिलेंडर की बात आती है कि सिलेंडर अपने आप वो मार्केट से लेके आए, जिसको लेकर डीएम ने जो सख्त निर्देश दिए हैं। बिल्कुल। वैसे अगर दिल्ली की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा यहाँ पर मामले दर्ज किए गए। वहीं एक बड़ा फैसला लिया गया था दिल्ली में, एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन आज शनिवार हो गया, क्या लगता है कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा सकता है दिल्ली में? देखिए, लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचा है। अगर आज के दिन को ले लें तो 3 दिन और बचा है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा दिल्ली में। लेकिन जिस तरह से कोरोना के हालात बने हैं, कहीं भी लॉकडाउन का असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चाहे वो कोरोना के नए मामलों की बात हो या फिर मौत के आंकड़ों की बात हो, रोज़ कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी स्थिति हो गई है कि कई अस्पताल, चाहे वो लक्ष्मी नगर का हो या रोहिणी इलाके का अस्पताल हो, वहाँ से मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए तीमारदारों से बोल दिया कि अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बची है। गंगाराम अस्पताल में बीते 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो गई, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन का प्रेशर जो था वो कम हो गया था। हालांकि बाद में एक ऑक्सीजन कैप्सूल जो है वो पहुंची, लेकिन गंगाराम अस्पताल का कहना है कि जो ऑक्सीजन कैप्सूल पहुंची वो भी काफ़ी नहीं है, 12 घंटे की है। इसके अलावा चाहे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई तो उन्होंने अपने यहाँ बेड कम कर दी। 500 कोरोना मरीजों को इलाज के लिए जो बेड था वहाँ पे मस्त 385 बेड बचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 350 बेडों के लिए, इसलिए हम अपने यहाँ ऑक्सीजन के हिसाब से ही मरीजों का जो है ट्रीटमेंट करेंगे और 300 बेड पर ही कोरोना के मरीजों को भर्ती करेंगे। तो साफ तौर पर दिल्ली के कई अस्पताल, चाहे हॉली फैमिली हो, बत्रा हो, चाहे बराम हेयर केल्थ हो या फिर मैक्स अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में इसी तरह के हालात हैं। जीटीबी अस्पताल में कल देर रात एक तस्वीर आई कि इमरजेंसी के बाहर शव जो है वो 1 घंटे तक लावारिस पड़ा रहा, और वहीं पे इमरजेंसी के बाहर ही कई ऐसे मरीज थे जिनको ऑक्सीजन देकर इलाज किया जा रहा था, क्योंकि इमरजेंसी में कोविड मरीजों की भर्ती के लिए बेड की संख्या नहीं बची थी। तो जो मरीज पहुंच रहे थे उनको वहीं पे, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो दिल्ली में बने हुए हैं कि एक तरफ शव रखा हुआ है, दूसरी तरफ कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। लॉकडाउन की जहां तक बात कही जाए तो अभी तक दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हो सकता है कोई फैसला ले, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जो है इस मामले में नहीं आई है। हालांकि जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय कहा गया था कि दिल्ली में अगर हालात बेहतर होंगे तो ये लॉकडाउन 6 दिन से ज़्यादा का नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अब देखना ही होगा कि जिस तरह से दिल्ली में हालात बने हैं, सुधरते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जो आप सभी लोग नजर आ रहे हैं, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी का आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। दिल्ली से खबर है जहां पर